आगे भारतीय सेना ने एयर डिफेंस गन को अपडेट किया है। एयर डिफेंस गन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अब लैस होगी। सेना के पास एयर डिफेंस गन का ये बड़ा बेड़ा है। पल भर में छलनी कर दिए जाएंगे अब चीन पाक के ये दुश्मन। और इसी के साथ एक बार फिर ये सेना को मजबूती मिली है, क्योंकि एयर डिफेंस किसी भी देश की ताकत का एक सबसे बड़ा हथियार है, जो कि दुश्मन के मिसाइल, फाइटर एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर और ड्रोन हमले से रक्षा करती है। भारतीय सेना के तीनों अंगों के पास अलग अलग तरह के एयर डिफेंस सिस्टम है। एयर डिफेंस की जिम्मेदारी भारतीय वायुसेना के पास है, जो कि मिसाइल, फाइटर जेट और मिलिट्री ड्रोन को एंगेज करती है। और अगर इनसे कुछ रह गया तो फिर भारतीय थल सेना पास में एक पूरी रेंज है एयर डिफेंस गन की। एयर डिफेंस गन की कमी इजराइल को 7 अक्टूबर के ग्लाइडर अटैक के बाद जरूर महसूस हुई होगी। हमास को इस बात का पता था कि इजराइल के पास स्लो एरियल टारगेट को एंगेज करने के लिए एक एयर डिफेंस गन नहीं है, और इसी का फायदा उठाने की कोशिश की और वो सफल भी हो गया। इजराइल के हथियारों की इन्वेंट्री में एयर डिफेंस या एंटी एयरक्राफ्ट गन का कहीं जिक्र नहीं मिलता। अगर उनके पास ऐसा कुछ होता तो शायद हमास के ग्लाइडर हमले से वो अपने नागरिकों को बचा सकता था। भारत ने तो इस तरह के किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए अपने एयर डिफेंस गन को आज की तकनीक के साथ अपग्रेड कर लिया। भारत ने अपने खतरों को संभालते हुए एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के अलावा शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस गन के अलग अलग वेरिएंट को शामिल किया हुआ है। हालांकि 90 के दशक के बाद से कोई नया एयर डिफेंस या कहें एंटी एयरक्राफ्ट गन की खरीद नहीं की है, लेकिन जितनी भी पुरानी गन है उसे समय के साथ साथ अपग्रेड जरूर किया है। एयर डिफेंस गन की खासियत यह है कि उसका रेट ऑफ फायर इतना जबरदस्त होता है कि उसे मैनुअल, सेमी ऑटोमेटिक और रडार बेस्ड फुल ऑटोमेटिक तरीके से इस्तेमाल कर आसानी से किसी भी कम ऊंचाई पर उड़ने वाले दुश्मन एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, ड्रोन और ग्लाइडर को आसानी से निशाना बनाया जा सकता है।